कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई आपको सबके सामने छोटा दिखा देता है। कोई आपकी बात काट देता है, कोई ताना मार देता है, कोई आपकी मेहनत पर हंस देता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छाई को ही आपकी कमजोरी समझ बैठते हैं। वे समझते हैं कि आप शांत हो इसलिए डरते हो, आप सहनशील हो इसलिए कमजोर हो, और यही वह जगह है जहां से समस्या शुरू होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर तुम अपनी इज्जत की रक्षा खुद नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत नीलाम कर देगी। लोग उसी इंसान पर वार करते हैं जिसे वे कमजोर समझते हैं, और जिस दिन वे महसूस कर लेते हैं कि यह इंसान जवाब नहीं देगा, उसी दिन से वे आपको बार बार चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला लेना क्या होता है। गुस्से में, हिंसा में या चीखने चिल्लाने में नहीं, वह बदला होता है अपनी शक्ति वापस लेना। यह स्क्रिप्ट उसी शक्ति को जगाने के लिए है जहां आप सीखेंगे कि जब कोई आपको अपमानित करे तो स्टोइक्स क्या करते थे, कैसे वे बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए इतना शांत बदला लेते थे कि सामने वाला तिल तिल कर टूट जाता था। पहला सिद्धांत, जवाब गुस्से से नहीं, स्तर बढ़ाकर दो। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, वह आपको नीचे खींचना चाहता है। वह चाहता है कि आप गुस्से में वही प्रतिक्रिया दें जो उसे चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप फ्रेम में आते हैं वह जीत जाता है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ बोली गई हर अपमानजनक बात का जवाब तुम्हें नहीं देना है। कुछ का जवाब तुम अपने स्तर से दे सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको कह दे कि तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं, तो गुस्से से बोलने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इतना कहें, तुम्हारे शब्द मेरी वास्तविकता तय नहीं करते। इस तरह का जवाब चुभता भी है और आपकी गरिमा भी बनाए रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप नीचे नहीं गिरते। अपमान करने वालों का सबसे बड़ा डर यही है कि आप शांत रहकर जवाब दे दें, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि आप फट पड़ेंगे। जब आप फटते नहीं तो वे टूटते हैं। दूसरा सिद्धांत, अपनी सीमाएं इतनी स्पष्ट करो कि दुश्मन भी समझ जाए। दुनिया में सबसे ताकतवर लोग वे होते हैं जिनकी सीमाएं साफ होती हैं, जो जानते हैं कि कौन सी बात बर्दाश्त करनी है और कौन सी नहीं। सीमा का मतलब टकराव नहीं, सीमा का मतलब है एक शांत स्पष्ट संदेश, मेरी इज्जत यहां से शुरू होती है और यहां खत्म होती है, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। उदाहरण, अगर कोई बार बार आपकी बात काटता है, तब स्टोइक तरीका यह नहीं कि आप चिल्लाएं, बल्कि शांत स्वर में कहना, जब मैं बोल लूं तब आपके विचार सुनूंगा। यह वाक्य ही पर्याप्त है, यह बताने के लिए कि आपका सम्मान करने के लिए क्या नियम है। सीमाएं स्थापित करना ही बदला है, क्योंकि आप अपने स्थान को स्थिर और अडिग बना रहे होते हैं। तीसरा सिद्धांत, जो आपको बेइज्जत करे उससे दूरी सम्मान का पहला कदम है। हर अपमान का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ अपमान इतने सस्ते होते हैं कि उनका जवाब केवल दूरी से दिया जाता है। स्टोइक्स कहते हैं, हम अपनी ऊर्जा उस जगह खर्च न करें जो हमारे लायक न हो। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा है, तो वहां रुकना ही खुद का अनादर है। दूरी बनाना हार नहीं होती, दूरी बनाना आत्मसम्मान का सबसे पहला सबूत है। जब आप हट जाते हैं, लोगों को दो बातें महसूस होती हैं। यह इंसान खुद की कीमत जानता है, यह इंसान इस्तेमाल नहीं होने देगा। दूरी हमेशा चुप लेकिन सबसे तेज बदला होती है, क्योंकि यह सामने वाले को उसके ही शब्दों में डुबो देती है। चौथा सिद्धांत, अपनी ताकत दिखाओ, अपना गुस्सा नहीं। सस्ता इंसान गुस्सा दिखाता है, महंगा इंसान प्रभाव दिखाता है। स्टोइक बदला यह नहीं कि आप लड़ाई करें, स्टोइक बदला यह है कि सामने वाला उस जगह चोट महसूस करे जहां वह संवेदनशील है, यानी अपनी हीनता में, अपनी तुलना में, अपनी कमजोरी में। और आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप खुद को ऊपर उठाते हैं, अपने काम में, अपने जीवन में, अपनी क्षमता में। दुनिया में बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है। इतने मजबूत बन जाओ कि जिसका अपमान तुम्हें जलाता था वह आज तुम्हारे सामने खुद को छोटा महसूस करे। पांचवा सिद्धांत, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, लोग तुम्हें वही देंगे जो तुम खुद को दोगे। अगर आप खुद को तुच्छ मानोगे तो दुनिया भी ऐसा ही करेगी। अगर आप खुद को मूल्यवान मानोगे तो दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी। आज से खुद का व्यवहार बदलो। बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका, सब आपकी इज्जत का स्तर तय करते हैं।
स्टोइक बदला यह है कि आप खुद को इतना बदल दें कि दुनिया आपको उसी नजर से देखना शुरू कर दे जैसे आप खुद को देखते हैं। और याद रखना, सम्मान कभी भीख में नहीं मिलता, सम्मान निर्णयों में मिलता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो पहला कदम है अपनी भावनाओं को तुरंत प्रतिक्रिया न देना। अपनी भावनाओं को बाहर नहीं, भीतर पकड़ना ही वास्तविक शक्ति है। यही नियंत्रण आपको भीड़ से अलग करता है। अपने भीतर एक ऐसी सीमा बनाओ जिसे कोई पार न कर सके। लोग उतनी ही दूर तक आते हैं जितनी दूरी आप खुद उन्हें देते हैं। मजबूत सीमाएं कमजोरों को हमेशा डराती हैं। अपनी चुप्पी को कमजोरी मत बनने दो। चुप्पी तब शक्तिशाली होती है जब वह जवाब में काम करे, न कि डर में। सही मौन सबसे गहरा वार करता है। जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती की है, उसे अपनी प्रतिक्रिया से यह मत दिखाओ कि उसने आपको चोट पहुंचाई। स्टोइक्स कहते हैं, जो आपको तोड़ न सके वह खुद टूटता है। अपनी शक्ति को शब्दों में नहीं, अपने स्तर में दिखाओ। जितना ऊपर उठते जाओगे उतना ही लोगों का अपमान फीका पड़ता जाएगा। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो आपके सम्मान के लायक हैं। बेकार लोग केवल आपकी कमजोरी ढूंढते हैं, समझदार लोग आपकी ताकत देखते हैं। जो बातें आपको आहत करती हैं वे आपकी असुरक्षाओं को दिखाती हैं। उन्हें मिटाओ, लोगों के शब्दों को नहीं। कभी कभी अपमान का सबसे बड़ा बदला है वहां से उठ जाना। दूरी एक ऐसा हथियार है जिसे कमजोर समझ ही नहीं पाते। अपना ध्यान अपनी प्रगति पर लगाओ, क्योंकि दुनिया उस इंसान को कभी नहीं दबा पाती जो लगातार बेहतर बन रहा हो। अपने भीतर वह आत्मविश्वास पैदा करो जो किसी की नकारात्मक बातों के सामने हिलता नहीं। अडिग आत्मसम्मान हर अपमान को समाप्त कर देता है। गलत लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, आप उसे कभी ऊंचा महसूस नहीं करा सकते। जिस क्षण आप खुद की इज्जत को प्राथमिकता देते हो, दुनिया आपको उसी स्तर पर देखना शुरू कर देती है। उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। भले लोग कई बार चुप रहते हैं, लेकिन समझदार लोग सीमाएं बनाते हैं। अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी कीमत तय करती है। और अंत में, लोगों को यह एहसास जरूर दिलाओ कि तुम वही इंसान नहीं हो जिसे वे पहले समझते थे। बदला बदल कर नहीं, बदल कर लिया जाता है। अपमान तुम्हें नहीं, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को परखता है। बेइज्जती अक्सर हमें लगती है कि यह हमारे मूल्य पर हमला है, लेकिन वास्तव में यह हमारी ताकत को मापने का तरीका है। स्टोइक्स कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करता है तो वह यह देखना चाहता है कि तुम टूटते हो या नहीं। यह दुनिया की प्रकृति है। हर कोई तुम्हारी ताकत को जांचने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत यह नहीं कि तुम तुरंत पलटकर जवाब दे दो। ताकत यह है कि तुम उस अपमान के क्षण में खुद को खो मत। जब कोई तुम्हारे अंदर की कमजोर नस दबाता है तो वह तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं देख रहा होता। वह तुम्हारी परिपक्वता, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी आंतरिक स्थिरता को माप रहा होता है। जो व्यक्ति तुरंत गुस्से में टूट जाता है वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है वह अपने अंदर एक अलग स्तर पैदा करता है। ऐसा स्तर जिसमें वह दूसरों के शब्दों को खुद को गिराने नहीं देता। अपमान तुम्हें यह भी दिखाता है कि कौन सा सच तुम नहीं देख पा रहे। कभी कभी हमारी असुरक्षाएं ही अपमान को बड़ा बना देती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें अयोग्य कह दे और तुम टूट जाओ, तो टूटी योग्यता नहीं, टूटी आत्मस्वीकृति है। स्टोइक्स कहते हैं, जो बात तुम्हें हिला देती है वही तुम्हारा उपचार बन सकती है। इसलिए हर अपमान एक दर्पण है जो तुम्हें यह दिखाता है कि तुम अभी कहां कमजोर हो और तुम्हें कहां मजबूत होना है। तुम्हारा असली जवाब गुस्से में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने में छुपा है। यही बदला है। बिना शोर किए खुद को ऐसा बना देना कि अगली बार कोई तुम्हें परखने की हिम्मत ही ना करे। इज्जत मांगने से नहीं, अपनी उपस्थिति से मिलती है। एक बड़ी गलती हम करते हैं लोगों से इज्जत मांगने की, लेकिन सम्मान कभी मांगने से नहीं, उपस्थिति से मिलता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जब आपका चरित्र इतना मजबूत हो जाता है कि लोग आपको देखते ही अपना व्यवहार बदल लें, तब आप वास्तव में शक्तिशाली बनते हैं। इज्जत वह नहीं जो लोग मुंह से कहें, इज्जत वह है जो लोग आपके सामने महसूस करें। आप जिस तरह चलते हो, बोलते हो, निर्णय लेते हो, वही आपकी कीमत तय करते हैं। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो वह केवल शब्दों का उपयोग नहीं करता, वह वास्तव में यह देखने की कोशिश करता है कि आपकी उपस्थिति कितनी कमजोर है। जो व्यक्ति भ्रमित, असुरक्षित
और बिना सीमाओं वाला होता है, उसे दुनिया तुरंत अपमान का लक्ष्य बना देती है। लेकिन जो व्यक्ति शांत, संयमित और भीतर से मजबूत है, उसके सामने बड़े से बड़ा अपमान करने वाला भी अपनी आवाज धीमी कर देता है। इज्जत कमाने का पहला नियम यह है कि खुद को कमजोर न दिखने दो। कमजोर दिखना मतलब यह नहीं कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हों, बल्कि भावनात्मक रूप से दूसरों के शब्दों से प्रभावित हो जाते हो। दूसरा नियम, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। लोगों को पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या चलेगा और क्या नहीं। आपकी सीमा ही आपकी शक्ति है। जिस व्यक्ति की सीमाएं मजबूत होती हैं, उसे लोग छूने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। तीसरा नियम, अपने व्यवहार में स्थिरता रखो। दुनिया वही सम्मान देती है जो उसे स्थिर दिखता है। जो लोग जगह जगह अपने व्यवहार में बदल जाते हैं, उनकी उपस्थिति कभी शक्तिशाली नहीं बनती। इज्जत उसी के पास रहती है जो इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है। मांगने वाला कभी सम्मानित नहीं होता, लेकिन हकदार इंसान अपनी चुप्पी में भी सम्मान कमा लेता है। अपमान का जवाब टूटकर नहीं, ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है
कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बदला वही है जो सामने वाले को उसी तरह की चोट देकर दिया जाए, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला कभी भी बराबरी करके नहीं लिया जाता। बदला हमेशा ऊंचा उठकर देना ही असली बदला है। बहुत उठकर लिया जाता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो वह चाहता है कि आप उस स्तर तक गिर जाओ जिस स्तर पर वह खड़ा है। वह चाहता है कि आप भावनाओं में टूटकर वही ऊर्जा लौटाओ जो उसने भेजी है, यानी वह चाहता है कि वह आपको कंट्रोल करे। लेकिन असली ताकत यह है कि आप उसके लेवल पर गिरे ही नहीं। जब आप अपनी ऊर्जा उसके स्तर से ऊपर ले जाते हैं तो वही इंसान जो आपको अपमानित करने आया था वह खुद आपके स्तर को देखकर छोटा महसूस करता है। ऊपर उठना यह भी है कि आप यह साबित करें कि आप इतने मजबूत हैं कि किसी के शब्द आपके मार्ग को नहीं रोक सकते। जब लोग देखते हैं कि उनका अपमान आपको तोड़ नहीं पाया बल्कि और मजबूत बना गया, तब वे खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। सबसे सुंदर बदला यह है कि आप उस जगह पहुंच जाएं जहां अपमान करने वाले पहुंचने की कल्पना भी न कर सकें। जब आपकी सफलता सामने खड़ी होती है तब पुराने अपमान खुद घुटनों पर गिर जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी तभी शक्तिशाली है जब वह कमजोर नहीं बल्कि समझदार हो। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता, लेकिन यह बात भी सच है कि चुप्पी तभी ताकत है जब वह भीतर की समझदारी से आती है, न कि डर से। लोग अक्सर चुप रहने वाले को कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन वही चुप्पी अगर नियंत्रण और दिशा के साथ हो तो वह सामने वाले को भीतर तक हिला देती है। चुप्पी का पहला नियम है, अपनी भावनाओं को खुद से भी छिपाए नहीं, उन्हें पहचानो। क्योंकि अगर आपकी चुप्पी सिर्फ इसलिए है कि आप डर गए, टूट गए या खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो सामने वाला और ज्यादा हमला करेगा। दुनिया कमजोर चुप्पी को नहीं छोड़ती, लेकिन जब आपकी चुप्पी भीतर से आती है, एक ऐसी जगह से जहां आपने तय कर लिया है कि आप किसी के स्तर तक गिरकर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो आपकी चुप्पी ही आपके लिए ढाल बन जाती है। दूसरा नियम, चुप्पी रणनीति होनी चाहिए, हार नहीं। कई बार अपमान करने वाला यही चाहता है कि आप गुस्से में खुद को खो बैठें, क्योंकि भावनाओं में किया गया निर्णय हमेशा आपको नुकसान देता है। स्टोइसिज्म कहता है कि भावनाएं तुम्हारे भीतर हों, लेकिन तुम्हारे निर्णय पर कब्जा ना करें। तीसरा नियम, चुप्पी को अपनी ताकत बनाने के लिए उसे समय दो। कभी कभी सही प्रतिकार सही समय पर किया जाता है, और यह समय तभी आता है जब आप शांत रहकर परिस्थिति को समझें। चुप्पी भीतर बुद्धि को जागृत करती है और बुद्धि हमेशा ताकत बनकर निकलती है। चौथा नियम, चुप्पी को सहन करने की क्षमता विकसित करो। ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे असहज चुप्पी को सहन नहीं कर पाते। वे तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, जिससे वे खुद को उजागर कर देते हैं। तुम्हारी चुप्पी तब तक शक्ति नहीं बन सकती जब तक वह तुम्हें परिस्थिति पर नियंत्रण दिलाने न लगे। शांत मन ही सबसे बड़ा योद्धा है, और समझदार चुप्पी वही तलवार है जो बिना आवाज के वार करती है। जिस दिन तुम अपनी कीमत खुद तय कर दोगे, उस दिन कोई तुम्हें सस्ता खरीद नहीं सकेगा। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो वह ये जांच रहा होता है कि तुम खुद को कितने में बेच देते हो, यानी तुम्हारी सेल्फ वैल्यू कितनी है, कितना जल्दी तुम टूट जाते हो, कितना जल्दी लोग तुम्हें अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं, और कितना जल्दी तुम अपनी कीमत गिरा देते हो। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा मोड़ वही होता है जब इंसान अपनी कीमत खुद तय करना सीख जाता है। दूसरों के शब्द, दूसरों की राय,
दूसरों का व्यवहार तब तुम्हारी वैल्यू को छू भी नहीं सकता। अपनी कीमत तय करने का पहला नियम, जो तुम सहन करते हो वही तुम्हारी कीमत बन जाता है। अगर तुम लगातार दूसरों की बेइज्जती झेलते हो तो दुनिया इसे ही तुम्हारी सीमा मान लेती है। लोग वहीं तक जाते हैं जहां तक तुम उन्हें जाने देते हो। दूसरा नियम, अपनी जीवन शैली को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी ऊर्जा महंगी लगे। जो व्यक्ति हर जगह उपलब्ध रहता है, हर किसी के लिए झुक जाता है, हर परिस्थिति में अपनी पहचान खो देता है, वह खुद को सस्ता बना देता है। तीसरा नियम, अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखो। लोग तभी तुम्हें सम्मान देंगे जब उन्हें पता होगा कि तुम क्या स्वीकार करोगे और क्या बिल्कुल भी नहीं सहन करोगे। चौथा नियम, अपनी क्षमताओं पर इतना विश्वास रखो कि लोग खुद तुम्हारी कीमत बढ़ाने पर मजबूर हो जाएं। जब आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हो, भावनाओं में नहीं बहते और अपने उद्देश्य पर डटे रहते हो, तो आपकी उपस्थिति ही आपकी कीमत बन जाती है। दुनिया तुम्हें उतना ही तौलती है जितना तुम खुद को तौलते हो, और जिस दिन तुमने खुद को महंगा बना लिया, उस दिन कोई तुम्हें सस्ते शब्दों से गिरा नहीं सकता। दूरी बनाना भी बदला है, और यह बदला सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा होता है। लोग यह समझते हैं कि बदला सिर्फ प्रतिकार होता है, लेकिन कई बार सबसे शक्तिशाली बदला सिर्फ दूरी होती है। दूरी बोलती नहीं, लेकिन महसूस बहुत होती है। दूरी उस समय बनानी चाहिए जब कोई इंसान बार बार आपकी इज्जत को चोट पहुंचाता है, क्योंकि बार बार चोट खाने का मतलब है कि आपने खुद को उस जगह पर रोका हुआ है जहां आपकी आत्मा दम घुटने लगती है। दूरी का पहला नियम, जहां आपकी कद्र नहीं, वहां रुकना खुद की बेइज्जती है। लोग उसी इंसान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जो हमेशा उनके आसपास रहता है, उनकी बात सहता है और उनसे उम्मीदें बांधता है। दूसरा नियम, दूरी आपको भावनात्मक संतुलन देता है। जब आप दूर जाते हैं तो आपके विचार साफ होने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप किस भावनात्मक जाल में फंसे थे जहां हर अपमान आपको अंदर से खा रहा था। तीसरा नियम, दूरी सामने वाले को आपकी अनुपस्थिति का दर्द महसूस कराती है। जितना आप उपलब्ध रहोगे उतना लोग आपकी कीमत कम समझेंगे, लेकिन जिस पल आप दूर हट जाते हैं उसी पल सामने वाला आपकी मौजूदगी के मूल्य को समझता है। चौथा नियम, दूरी आपकी ऊर्जा बचाती है, क्योंकि अपमान का हर पल आपकी आत्मा से ताकत चूस लेता है। जब आप वह जगह छोड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा वापस लौटने लगती है। दूरी का अंतिम रूप यह है कि आप उस इंसान को यह महसूस करा दें कि आपकी दुनिया उससे कहीं बड़ी है, और यही एहसास को सबसे बड़ा बदला कहा गया है। बिना कुछ कहे बस दूर होकर जीत जाना। कभी किसी ने आपको जानबूझकर इग्नोर किया है? कभी किसी ने आपकी मौजूदगी को हल्का समझ लिया? आप संदेश भेजें, जवाब ही ना आए। आप बात करें, सामने वाला फोन में ही लगा रहे। आप दिल से जुड़ें और वह आपको हवा समझ ले। असल में यह सिर्फ इग्नोर नहीं होता, ये हमारे भावनाओं की परीक्षा होती है। यही वो पल होता है जहां हम टूट भी सकते हैं और खुद को मजबूत भी बना सकते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसका जवाब सिर्फ इग्नोर नहीं होता, बल्कि ऐसा जवाब होता है जो बिना बोले आपकी कीमत समझा दे, जो बिना चिल्लाए आपको ऊंचा उठा दे, जो बिना बदला लिए खेल बदल दे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित 8 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप उन लोगों को जवाब दे पाएंगे जो आपको हल्के में लेते हैं, जो आपकी वैल्यू देख ही नहीं पाते। वीडियो के अंत तक रुकिएगा, क्योंकि यह सिर्फ टिप्स नहीं, ये एक बदलाव है, खुद को समझने का, खुद को साबित करने का, और सबसे जरूरी खुद को खोने से बचाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नोर का जवाब इग्नोर से नहीं, बल्कि इज्जत से दो। अपनी और सिर्फ अपनी इज्जत से। अपनी अहमियत खुद तय करो, दूसरे नहीं। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरों की नजरों में अपनी कीमत मत मापो। जब कोई आपको इग्नोर करता है, अंदर एक आवाज उठती है, क्या मैं इसके लायक नहीं? क्या मैं इतना भी मायने नहीं रखता? यही सोच हमें तोड़ती है और वहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अपनी वैल्यू दूसरों की हरकतों के हिसाब से तय करने लगते हैं। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति खुद असुरक्षित होता है वही दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा समझता है। आपकी वैल्यू, आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपका चरित्र आपकी नीयत से तय होती है, किसी के साइलेंट ट्रीटमेंट से नहीं। अगर कोई आपको हल्का समझता है तो उसे समझने दीजिए।
आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि जब आप खुद को इज्जत देते हैं तब दुनिया भी देना शुरू कर देती है। भावनाओं को नियंत्रित करो, रिएक्शन को नहीं। इग्नोर का सबसे बड़ा वार होता है अंदर उठता गुस्सा और अपनी कीमत साबित करने की बेचैनी। यही वह जगह है जहां दिमाग हारता है और दिल पिघलता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कंट्रोल योर रिस्पॉन्स नॉट द सिचुएशन। किसी का इग्नोर करना उसके व्यक्तित्व का सबूत है और आपका शांत रहना आपके मजबूत चरित्र का। जब आप रिएक्ट नहीं करते और सम्मान बनाए रखते हैं, सामने वाला टूटने लगता है, क्योंकि आपका साइलेंस बदला नहीं, आपकी आत्मशक्ति बन जाता है। अपनी भावनाओं को दुश्मन मत बनाओ, उन्हें अपना कवच बनाओ। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है किसी पर भावनात्मक नियंत्रण न होने देना। दूरी बनाओ, लेकिन खुद में खोए नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए इग्नोर करते हैं ताकि आप उनकी तरफ भागते रहें। ये एक मानसिक खेल होता है, कंट्रोल और अटेंशन का खेल। लेकिन याद रखिए, दूरी का मतलब उदासी नहीं होता। दूरी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकता है। जब आप बिना ड्रामा, बिना शिकायत, बिना ध्यान खींचे दूरी बनाते हो, सामने वाले को पहली बार महसूस होता है कि उसकी उपस्थिति आपकी जरूरत नहीं। अपने स्पेस में रहो, लेकिन खुद को खो मत दो। दूरी बनाओ अपनी मंजिल के करीब आने के लिए, न कि किसी से दूर होने की मजबूरी में। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि उनका इग्नोर छोटा लगे। अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है तो शायद आप अभी उसकी सोच से भी ऊपर उठने वाले हों। दुनिया वही देखती है जो चमकता है, इसलिए चुप रहकर मेहनत करो, गायब रहकर जीत हासिल करो। दिखाओ मत, बनकर दिखाओ। आपकी सफलता सबसे तेज आवाज होती है, ऐसी आवाज जिसे इग्नोर करना मुमकिन ही नहीं। आज जो लोग आपको नहीं देखते, कल उसी भीड़ में सबसे आगे खड़े होकर आपको पहचानने का दावा करेंगे। अपनी सीमाएं तय करो, लोग उतनी ही इज्जत देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, बाउंड्रीज आर सेल्फ रिस्पेक्ट रिटन इन इनविजिबल इंक। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो आपको महत्व नहीं मिलेगा। अवेलेबिलिटी हमेशा रिस्पेक्ट कम कर देती है। सीमाएं बनाओ, कौन आपके समय का हकदार है और कौन नहीं। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो उसे यह अधिकार मत दो कि वह कभी भी वापस आए और आप फिर वहीं खड़े मिलो। आप कोई इंतजार करने वाली बस नहीं हो, आप एक दिशा हो जहां सिर्फ योग्य लोग चल पाते हैं। अति व्याख्या बंद करो, चुप रहना सीखो। हम अक्सर यह गलती करते हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्या बात हो गई, मैंने क्या गलती कर दी। हम सामने वाले को बता रहे होते हैं कि वह हमारी कमजोरी है। स्टोइक्स कहते हैं, साइलेंस इज अ स्टेटमेंट टू। कभी कभी न बोलना सबसे बड़ा जवाब होता है। आपकी चुप्पी में आपकी गरिमा होनी चाहिए, ऐसी चुप्पी जो यह बताए कि आप मजबूरी नहीं, चुनाव हो। अपना प्राथमिक लक्ष्य बदलो। लोग नहीं जिन्हें आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अक्सर वही लोग होते हैं जो आपको हल्का समझते हैं। खुश करने के लिए मत जियो, ऊपर उठने के लिए जियो। ग्रो करो, लर्न करो, लीड करो, क्योंकि ध्यान रखो, जितना आप दूसरों को प्राथमिकता दोगे उतना ही वे आपको विकल्प बना देंगे। खुद को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ, बाकी सब अपने आप बदलने लगेंगे। आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे।
अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए, बिना टूटे। अगर किसी को आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, बिना प्रमाण दिए, बिना बदला लिए। बिना आपकी कद्र नहीं है तो उसके पीछे चलना बंद कर दो। जिन्हें आपकी मौजूदगी फर्क नहीं डालती, उनके जाने से भी फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने रास्ते पर निकलते हो तो दुनिया दो भागों में बंटती है। एक वो जो आपको रोकना चाहते हैं, दूसरे वो जो आपकी जीत देखना चाहते हैं। आपको बस एक का चुनाव करना है, खुद का। दूसरों की बेरुखी तुम्हारी कमी नहीं। किसी का आपको इग्नोर करना हमेशा आपकी गलती नहीं होती। कई बार इंसान का व्यवहार उस आग को दिखाता है जो उसके अंदर जल रही होती है, न कि आपकी वैल्यू को। जब लोग अपने अंदर असुरक्षा और ईर्ष्या लिए घूमते हैं तो वे अक्सर उन्हीं को नजरअंदाज करते हैं जिनमें कुछ खास देखने का डर होता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो वह अपने समझ की सीमा बता रहा है, तुम्हारी कीमत नहीं। इसलिए जब कोई आपको इग्नोर करे तो खुद को गलत न ठहराओ। सोचो, क्या वह आपके प्यार, सम्मान और समय के लायक था? यदि नहीं, तो उसका इग्नोर होना ही बेहतर है, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपकी कद्र करने के लिए नहीं आता। कई लोग आते हैं सिर्फ आपको सिखाने कि आपको किससे दूर रहना है। खुद को वहीं झोंक देना जहां आपकी जगह हो, जहां आपकी उपस्थिति मायने रखती हो। यही असली आत्मसम्मान है। याद रखो, इग्नोर इंसान को नहीं, इंसान के अहंकार को दुख देता है। आत्मा हमेशा सुरक्षित रहती है। ईंट की तरह मजबूत बनो, नाजुक कांच की तरह नहीं। जो आपको इग्नोर करता है वह चाहता है कि आप टूटें, आप कमजोर पड़ें।
लेकिन यही वह समय है जब आपको अपने अंदर की चट्टान को जगाना है। स्टोइक्स कहते हैं, दर्द कमजोरी नहीं, शक्ति बनने का अवसर है। हर चोट आपको सिकोड़ने के लिए नहीं होती, कुछ तकलीफें आपको विस्तार देना चाहती हैं। इसलिए जब कोई आपको भावनात्मक रूप से गिराने की कोशिश करे तो खुद को और ऊंचा उठा लो। मजबूत इंसान वही है जो गिरकर भी अपनी गरिमा को जमीन पर नहीं गिरने देता। और याद रखो, जो लोग आपको इग्नोर करते हैं वे आप पर तीर चलाते हैं, मगर आपका धैर्य उनकी हर चोट को ढाल बना सकता है। खुद को पत्थर मत बनाओ, लेकिन इतना मजबूत जरूर बनो कि कोई आपको चकनाचूर न कर सके। अपनी चमक मत कम करो क्योंकि कोई चश्मा पहनने से मना कर दे। कई लोग आपकी चमक से परेशान होकर आपको नजरअंदाज करते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं आपकी रोशनी में उनकी सच्चाई उजागर ना हो जाए। जब आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो और आगे बढ़ते हो, तब ऐसे लोग आपको कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपने सपनों को छोटा मत करो। आप किसी के डर की वजह से फीके नहीं पड़ सकते। अगर कोई आपकी चमक सहन नहीं कर पा रहा तो उसे अंधेरे में रहने दो। आप सूरज हो, किसी खिड़की के पर्दों से नहीं रुकते। भावनात्मक निर्भरता छोड़ो, तभी लोग कीमत समझेंगे। इग्नोर हमें तब ज्यादा चुभता है जब हम किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं, जब हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वे हमें पहचाने, हमारे साथ रहें। स्टोइसिज्म कहता है, अपेक्षा ही दर्द की जड़ है। जब आप इस जड़ को उखाड़ देते हो तो कोई भी आपको हिला नहीं पाता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का आना जाना आपकी भावनाओं को नहीं बिखेर सके। रिश्ते खूबसूरत तब होते हैं जब वे जरूरत नहीं, चुनाव बन जाएं। तुम किसी की आदत नहीं, प्राथमिकता बनो। और नहीं बन सकते तो फिर दूर चल दो। उपलब्धता सीमित करो, तभी आपकी अहमियत बढ़ती है। जितना आप उपलब्ध रहोगे उतना ही लोग आपको हल्का समझेंगे। इग्नोर का जवाब समझदारी से दो। अपनी अवेलेबिलिटी को रेयर बनाकर लोग उसी को महत्व देते हैं जिसकी कमी महसूस हो। इसलिए अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं को उन पर खर्च करो जो उन्हें संभालना जानते हो। अपनी उपस्थिति की कीमत समझो और उसे सस्ते में मत बेचो। पलट कर मत देखो, जो मुड़कर नहीं देखता उसे जाने दो। कई बार हम उन रास्तों पर खड़े रहते हैं जहां से कोई मुड़कर आता ही नहीं। हम इंतजार में खुद को जलाते रहते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, जो चला गया वह तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। उन लोगों के पीछे भागकर अपना भविष्य मत खो जो तुम्हारे वर्तमान को भी नहीं समझते। आप आगे बढ़ो और समय को तय करने दो कि किसे पछतावा होगा। ठंडा दिमाग, गर्म जीत। इग्नोर का सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि इमोशन में दिया गया जवाब इंसान को छोटा कर देता है, जबकि धैर्य में लिया गया निर्णय इंसान को बड़ा बना देता है। शांत दिमाग सबसे घातक हथियार है। उनकी नजरों में उठने का तरीका यही है, गुस्से से नहीं, स्तर से जवाब दो। मन को शांत रखो, तूफान खुद चुप हो जाएगा। जब आपको इग्नोर किया जाता है, मन में बवाल उठता है। सवाल, बेचैनी, दर्द सब एक साथ घेर लेते हैं। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, शांति शक्ति है। जो अंदर शांत है, दुनिया की कोई हलचल उसे गिरा नहीं सकती। अपनी भावनाओं को बैठने दो, समय को बोलने दो। जितना शांत रहोगे उतना सामने वाला बेकरार होगा। ध्यान बदला नहीं, लक्ष्य पर रखो। जो आपको इग्नोर कर रहा है उसके पीछे समय बर्बाद करना खुद की प्रगति रोकना है। आपकी असली लड़ाई किसी इंसान से नहीं, अपनी सफलता से है। जो लोग आपका रास्ता रोकते हैं उसी सफलता के सामने झुकते भी हैं। इसलिए अपना फोकस वहीं रखो जहां आपकी जीत छुपी है। खुद की रक्षा खुद करो, कोई और नहीं आने वाला। भावनाओं की दुनिया में सबसे सुरक्षित वह इंसान है जो अपनी सुरक्षा खुद करता है। स्टोइक कहते हैं, अपनी खुशी की चाबी दूसरों को कभी मत दो। जब आप अपने अस्तित्व की रक्षा खुद करने लगते हैं, लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते। आपकी मजबूती ही उनका डर बन जाती है। अपनी विशिष्टता को पूंजी बनाओ। जो आपको इग्नोर करते हैं वे आपकी खासियत देख नहीं पाते। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी खासियत खत्म हो गई। दुनिया में असली रत्न धूल में भी चमकते हैं। लोग शायद आज न पहचाने, लेकिन कल उसी पहचान का दावा करने आएंगे। आपकी विशेषता आपकी असली जीत है। उसे छुपाओ मत, दिखाओ मत, बस जियो, आगे बढ़ते रहो। रफ्तार ही जवाब है। दुनिया में सबसे अच्छा जवाब यही है कि आप रुके नहीं। जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं
उन्हें आगे बढ़कर साबित करो कि आपकी सफलता उनकी कल्पना से भी बड़ी है। आपकी लगातार बढ़ती रफ्तार उनके अहंकार को तोड़ेगी। खुद को स्वीकार करो, दुनिया खुद स्वीकार कर लेगी। जब आप खुद को सही मान लेते हो, दुनिया के गलत लोग भी ज्यादा असर नहीं डालते। जो आपको चुनौती देते हैं वे वास्तव में आपको मजबूत बना रहे हैं। आप अपने अस्तित्व से शर्माओ नहीं, गर्व करो। स्वयं को स्वीकार करना आत्मसम्मान का पहला रास्ता है। कमियों में नहीं, गुणों में देखो खुद को। इग्नोर होने पर सबसे पहले इंसान खुद को ही दोष देता है। लेकिन याद रखिए, जो कमी कोई और देखता है वह शायद सिर्फ उसके नजरिए की कमी है। अपने भीतर की महानता को पहचानो। एक बीज को भी लोग तब तक मिट्टी समझते हैं जब तक वह पेड़ बनकर सामने न खड़ा हो जाए। अपनी कहानी खुद लिखो, आलोचक बाद में समझेंगे। दुनिया अक्सर उन्हीं को इग्नोर करती है जो आगे चलकर इतिहास बनते हैं। आपकी अच्छाई को आज लोग न समझें, इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हो। जो आपका मूल्य नहीं पहचानते वे आपकी कहानी का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं। अपनी ऊर्जा बचाओ, बेकार जगह खर्च मत करो। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो हम अक्सर अपनी पूरी ऊर्जा उसी पर खर्च करने लगते हैं। सोचते हैं कि उसे मनाएं, उसे समझाएं, उसके बिना जी न पाएं। यही वह जगह है जहां हम खुद को खोना शुरू कर देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसका परिणाम मिले। आप सूरज की तरह हो, रोशनी सबको दे सकते हो, पर जलना सिर्फ उसी के लिए नहीं जो आपकी उपस्थिति को महत्व ही न दे। अपनी ऊर्जा, अपने समय और अपने मन की शांति को ऐसे लोगों के पीछे मत बहाओ जो आपको इग्नोर करके खुद की जीत समझते हो। आपकी ऊर्जा आपकी संपत्ति है, उसे वहीं खर्च करो जहां उसकी कद्र हो, जहां उसे सम्मान मिले, जहां वह खिलकर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, न कि वहां जहां वह सूख कर खत्म हो जाए। याद रखो, सही जगह पर लगाई गई ऊर्जा आपको राजा बनाती है, गलत जगह पर वही ऊर्जा आपको भिखारी बना देती है। अपना रहस्य खुद तक रखो। लोग वही इग्नोर करते हैं जिसे वे जान चुके हों। जब इंसान आपको इग्नोर करने लगता है, उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक गेम भी होता है, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार। जितना आप खुद को खोलोगे उतना वे आपको कंट्रोल करेंगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, खुद को एक पहेली बनाए रखो ताकि लोग आपको हल करने की कोशिश करें। अपनी हर बात, हर योजना, हर भावना को सबके सामने न बिछा दो। लोगों को यह जानने दो कि आपके मन, आपके जीवन और आपकी प्रगति में अभी भी रहस्य है। जब लोगों के पास जानने के लिए कुछ न बचे, वे ही आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने बारे में उतना ही बताओ जितना जरूरी हो। आप किसी की मनोरंजन सामग्री नहीं, एक अनसुलझा अध्याय बनकर रहो, वह रहस्य जो जानने को मजबूर कर दे। उम्मीद कम करो, सुकून ज्यादा मिलेगा। सबसे बड़ा दर्द इग्नोर से नहीं, अपनी उम्मीदों के टूटने से होता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा, खुश रखेगा, हमेशा साथ रहेगा, और जब वह इग्नोर करे हम बिखर जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपेक्षा कम करके दुख को आधा कर दो। आप किसी से उम्मीद तभी रखते हैं जब आप खुद को उसकी नजर से देखते हैं। जब आप खुद की नजर से खुद को देखना शुरू कर देते हो तो किसी का व्यवहार आपको गिरा नहीं सकता। रिश्ते तभी खूबसूरत रहते हैं जब उनकी नींव हक नहीं, प्यार और सम्मान पर हो। इसलिए उम्मीदों को छोड़ दो और वास्तविकता को अपनाओ। जो आपके साथ रहना चाहता है वह रास्ता ढूंढता है, जो नहीं वह बहाना ढूंढता है। दूरी में भी गरिमा रखो, भागते न लगो। कभी कभी हम इग्नोर का जवाब इग्नोर से नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें नोटिस करे और इसी चक्कर में हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन याद रखो, दूरी सम्मान से बनाओ, दुश्मनी से नहीं। स्टोइक्स कहते हैं, किसी से दूर जाओ पर खुद से और करीब आओ। अगर आप भागते हुए दिखोगे तो सामने वाला खुद को विजेता समझेगा, लेकिन अगर आप शांत और सधे कदमों से आगे बढ़ोगे तो वह आपकी पीठ देखेगा और पछताएगा। आपका हटना एक लेक्चर न बने, एक मौन चैप्टर बने। आवाज सिर्फ जीत की होनी चाहिए, दर्द की नहीं। इग्नोर का सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि हम दुख को चिल्लाकर साबित करने लगते हैं, रो पड़ते हैं, शिकायत करते हैं, लोगों से अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। लेकिन दुनिया अक्सर कमजोरी पर हंसती है, ताली ताकत पर बजाती है। स्टोइसिज्म कहता है, अपना दर्द चुप रखो, अपनी जीत बोलने दो। जब सफलता दस्तक देगी तो वही लोग जो आज इग्नोर करते हैं आपका नाम याद रखकर खड़े होंगे।
दर्द की भाषा को दिल तक सीमित रखो। दुनिया को सिर्फ आपकी उन्नति की आवाज सुनने दो। अपने मानक बढ़ाओ, तभी लोग अपना रवैया बदलते हैं। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि आपने उन्हें बहुत आसान पहुंच दी। बहुत जल्दी भरोसा, बहुत जल्दी भावनाएं और बहुत जल्दी अपनी कीमत दिखा दी। इंसान की फितरत है, उसे वही चीज पसंद है जो मशक्कत से मिलती है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपनी पहुंच कठिन रखो ताकि लोग गंभीर होकर आएं। अपने मानक इतना ऊपर उठा दो कि बहाना बनाने वाले लोग अपने आप नीचे रह जाएं। इज्जत मांगो मत, अपनी मौजूदगी को इतना ऊंचा कर दो कि लोग खुद वह दें। आईना सामने रखो, दोष अपने में न ढूंढो। जब कोई बिना कारण आपको इग्नोर करता है, हम खुद को ही गलत ठहराने लगते हैं। अपने हर गुण को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है, शायद उनकी नजरों में ही दोष हो? एक दर्पण अगर टेढ़ा हो तो वह चेहरा खराब दिखाता है, चेहरा नहीं। स्टोइक लोग कहते हैं, अच्छे इंसान को गलत लोग अक्सर गलत ही देखेंगे। इग्नोर को अपने आत्मसम्मान के लिए खतरा मत बनने दो। आप वही हो जो आपकी आत्मा आपको कहती है। दुनिया का आईना टूट भी जाए, आपकी सच्चाई नहीं बदलती। भावनात्मक योद्धा बनो, रोकर नहीं, लड़कर जीतो। दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द में डूब जाना खुद को खत्म कर देता है। जो आपको इग्नोर करता है, वह चाहता है कि आप रोएं, पर आप क्या चाहेंगे? जीत। स्टोइसिज्म बताता है, दर्द ही आपका कवच है, उसे पहनकर आगे बढ़ो। भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान कभी किसी के जाने से टूटता नहीं और आने से घमंडी नहीं होता। आप अपनी भावनाओं के सैनिक बनो, दर्द को हथियार में बदल दो। क्यों? पूछना बंद करो, यह सम्मान का अपमान है। जब कोई आपको इग्नोर करे और आप बार बार पूछें, मेरी क्या गलती है, तो आप उस व्यक्ति को यह अधिकार दे देते हैं कि वह आपकी भावनाओं को जज करे। स्टोइक सिद्धांत कहता है, जहां सम्मान का जवाब नहीं मिलता, वहां सवाल करना अपनी इज्जत का अपमान है। अगर कोई आपसे दूर है तो उसे वहीं दूर रहने दो। खुद पर इतनी स्पष्टता रखो कि तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत ना पड़े। बदलाव खुद के लिए करो, उन्हें दिखाने के लिए नहीं। कई लोग इग्नोर होते ही सिर्फ इस मकसद से इंप्रूव होते हैं ताकि किसी दिन वह व्यक्ति देखकर जले, पर यह सुधार नकली होता है। स्टोइक्स कहते हैं, विकास प्रतिशोध नहीं, आत्म जागरूकता है। अपने आप को इसलिए बढ़ाओ कि आपको अपनी क्षमता का एहसास हो। आप अपनी नजरों में ऊंचे बनो, न कि किसी और की निगाह में, क्योंकि जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, शायद तब भी आपको समझ ना पाए। बदलाव करो, पर दर्शक बदलने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए। तो याद रखिए, इग्नोर का जवाब इग्नोर से नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रोथ से दिया जाता है। आज से किसी का व्यवहार तय नहीं करेगा कि आप कौन हैं, कितने काबिल हैं या कितने महत्वपूर्ण हैं। आप अपने लिए लड़ो, अपनी इज्जत के लिए खड़े रहो, अपनी चुप्पी को ताकत बनाओ और कभी किसी को यह अधिकार मत दो कि वह आपको अहमियत देना भूले और आप खुद को कम समझ लो। अगर किसी ने आपको हल्का समझा है तो उन्हें पछताने का मौका दो। बदला लेकर नहीं, ऊंचा उठकर। कभी महसूस किया है कि रिश्ता अचानक ठंडा पड़ गया है? छोटी छोटी बातें अब उससे पूछता नहीं बनती। क्या तुम्हारे मन में भी वही डर है? धोखा तो नहीं हो रहा? आज का यह वीडियो उसी डर को समझने और सच तक पहुंचने का है। यह डर सिर्फ शक नहीं है, कभी कभी यह सिग्नल भी होता है। स्टोइक्स कहते थे, सबूतों पर भरोसा करो, अफवाहों पर नहीं। मनोविज्ञान कहता है, इंसान अपनी असुरक्षा को कहानियों में बदल देता है। हम मिलाकर दोनों का इस्तेमाल करेंगे, समझदारी और सबूत। यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप शांति से, बुद्धिमानी से और सशक्त होकर जांच सकते हो। हर पॉइंट में स्टोइक नजरिया, प्रैक्टिकल उदाहरण और साइकोलॉजिकल कारण है। किसी एक संकेत पर अंधा भरोसा मत करना, पूरा पैटर्न देखो और याद रखो, इसका उद्देश्य जवाब पाना है, बदले की आग नहीं। चलो शुरू करते हैं, ताकि सच सामने आए और तुम शांति के साथ फैसला कर सको। अचानक संवाद कम होना। जब किसी का ध्यान घटता है तो पहले संकेत बातचीत का कम होना है। स्टोइक्स कहते थे, संवाद ही रिश्तों की रेखा होती है। यदि रोज की छोटी बातें गायब हो जाएं, तो इशारा गंभीर है। वजहें हो सकती हैं काम का बोझ, तनाव या कोई और ध्यान। मनोविज्ञान बताता है कि लोग जब किसी से दूरी बनाते हैं तो प्राथमिक संवाद घटाते हैं। किसी ने अचानक कॉल कम कर दी,
मैसेज देर से आता है, नोट करो, पर ध्यान रहे, केवल एक दिन की कमी सबूत नहीं, पैटर्न देखो। यदि दिन दिन बढ़ती दूरी दिखे तो पूछताछ के लिए उचित समय है। स्टोइक रुख यही है, शांत रहकर कारण जानो, बेतहाशा निष्कर्ष मत निकालो। उदाहरण, रोज की गुड मॉर्निंग गायब और जवाब सूखे हो गए। इलाज, पहले अपनी व्यस्तता जोड़कर देखें, फिर विनम्र सवाल करें। रिश्ते में संवाद ही निष्पक्षता लाता है, उसे ही प्राथमिकता दो। समझदारी से जांचो और जो तथ्य मिले उन्हें इकट्ठा करो। ध्यान रखो, संवेदनशीलता के साथ सवाल पूछना जरूरी है। कभी कभी वजह सच में मासूम होती है, पहले सुनो, पर अगर जवाब स्पष्ट हो और दूरियां बढ़ें तो आगे बढ़ो। यह पहला पत्ता है, पूरा पेड़ मत जला दो। स्टोइक उपाय, शांत मन से कारण मांगो, गुस्से से नहीं। शेड्यूल अचानक बदलना, अगर रिश्ता स्थिर शेड्यूल पर चलता था और अचानक बदल गया है, स्टोइसिज्म कहता है बदलाव पर नजर रखो और भावनाओं को कम रखो। जैसे अचानक रात की मीटिंगें, अज्ञात ट्रैवल या अनिर्दिष्ट प्लान। मनोविज्ञान बताता है कि झूठ छुपाने के लिए लोग वक्त और जगह बदलते हैं, पर बदलना अकेले सबूत नहीं, कारण बताने में अस्पष्टता अहम है। उदाहरण, वो जो हर रविवार मिलता था अब बहानों से बचता है। अगर जवाब हमेशा धुंधले और असंगत हों तो शक बढ़ता है। स्टोइक दृष्टि, बदलाव पर सवाल करो पर नियंत्रण से बाहर मत हो। प्रैक्टिकल, शांति से पूछें, तुम्हारा शेड्यूल अचानक क्यों बदल गया? अगर बार बार झूठी वजहें सुनो तो नोट बनाओ। ध्यान रहे, जरूरी नहीं हर बदलाव धोखे का संकेत हो, पर पैटर्न में छुपा असंगति अक्सर सच्चाई दिखाती है। न्यायोचित जांच करें और भावनात्मक रिएक्शन टालें। स्टोइक तरीका, तथ्य इकट्ठे करो फिर निष्कर्ष पर आओ। यदि कारण स्पष्ट और स्वीकार्य न हो तो और गहन जांच जरूरी है। शांत रहो पर अपनी चिंताओं को अनदेखा मत करो। यह संकेत संयम के साथ परखा जाना चाहिए। पासवर्ड और प्राइवेसी अचानक बदलना, यदि अचानक फोन के पासवर्ड बदलने लगे या स्क्रीन बंद कर लेते हैं। स्टोइक्स सिखाते हैं पारदर्शिता रिश्तों की नींव है। मनोविज्ञान कहता है लोग छुपाव शुरू करते हैं जब अपराध बोध हो। यदि पहले साझा पासवर्ड थे और अब जवाब देरी से मिलते हैं तो संपर्क साधो। याद रखो, प्राइवेसी का अधिकार है पर रिश्ता और भी जिम्मेदारी मांगता है। उदाहरण, फोन आ जाते ही स्क्रीन दूर कर देना या चैट छुपाना, यह संकेत हो सकता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। स्टोइक सलाह, बिना आरोप लगाए अपनी चिंता साझा करो। प्रैक्टिकल कदम, शांति से पूछें और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करो। अगर जवाब वैध हो तो समस्या सुलझ सकती है, पर अगर लगातार बचाव और गुस्सा दिखता है तो शक और मजबूत होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से बचाव का व्यवहार अक्सर दोष की निशानी है। फिर भी निष्कर्ष से पहले सबूत जोड़ो और तुरंत निर्णय मत लो। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, भरोसा टूटे ना, इसलिए सच जानो। स्टोइक तरीका, आत्मनियंत्रण से जांचो और संबंध को प्राथमिकता दो। यदि प्राइवेसी वृद्धि के साथ व्यवहार बदलता है, सतर्क रहो। यह संकेत मजबूत होने पर गहन वार्तालाप की जरूरत बताता है। अचानक शर्म और बचाव का व्यवहार, जब आप सवाल पूछते हैं और जवाब बचाव या आक्रामकता में बदलें। स्टोइक दृष्टि यह सिखाती है सच का सामना शांत मन से करो। मनोविज्ञान में बचाव की भाषा अक्सर अपराध बोध का संकेत होती है। यदि किसी ने पहले खुले तौर पर कहा और अब हर सवाल पर बचाव करता है तो सच पूछो। उदाहरण, सामान्य सवाल पर तेजी से गुस्सा दिखाना या सवाल टालना, यह व्यवहार छुपाने की कोशिश, असहजता या झूठ की झलक दे सकता है। पर स्टोइक सलाह है क्रोध से नहीं, सूचना से काम लो। प्रैक्टिकल, मैं यह क्यों महसूस कर रही हूं कहकर अपनी असुविधा बताओ। अगर बातचीत में बार बार बचाव और आरोप का चक्र चले तो पैटर्न पर ध्यान दो। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से यह एक बचाव तंत्र है, पर कारण जानो। तुम्हें भी अपने शब्द संयम रखकर सवालों को तार्किक बनाना है। यदि सच में गलती है तो विनम्र स्वीकार होना चाहिए, न कि तिरस्कार। स्टोइक उपाय, अपनी शांति बरकरार रखो और तथ्य मांगो। यदि वह बार बार बचाव और गुस्सा दिखाए तो यह महत्वपूर्ण संकेत है, पर निर्णय लेने से पहले अतिरिक्त सबूत और बातचीत जरूरी है। रिश्ते में निष्पक्ष सुनवाई ही समाधान तक ले जाती है। इमोशनल दूरी और कम संवेदनशीलता, उन छोटे छोटे भावों का गायब होना जो रिश्ते को बनाते थे। स्टोइक दृष्टि में भावनाओं का स्थिर प्रबंधन रिश्ते को बचाए रखता है। मनोविज्ञान बताता है
जब किसी के रिश्ते में दिल कम लगने लगे तो रुचि घटती है। अगर पहले जो छोटी बातें मायने रखती थीं, अब वे अनदेखी हों, नोट करो। उदाहरण, आपकी खुशी पर कम प्रतिक्रिया, उदासियों पर अनिच्छुकता। यह संकेत हो सकता है कि उनका इमोशनल निवेश घटा है, पर यह भी हो सकता है कि वे थके हों, अवसाद में हों या व्यस्त हों। स्टोइक तरीका, परिस्थितियों को समझो पर तर्क संगत जांच करो। प्रैक्टिकल कदम, शांति से साझा करो कि तुम यह दूरी महसूस कर रहे हो। अगर जवाब गंभीर और सहायक ना हो तो यह बड़ा संकेत है। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल दूरी अक्सर विश्वास की कमी का परिणाम है। यदि दूरी बढ़ती जा रही है तो रिश्ते के मूल पर प्रश्न उठते हैं। स्टोइक सलाह, भावनाओं पर गुस्सा न करो, तथ्य जुटाओ और बातचीत करो। यह केवल एक संकेत नहीं, यदि पैटर्न में आए तो गंभीर रुख अपनाओ। रिश्ता दो तरफा निवेश मांगता है, उसके कम होने पर खोज जरूरी है। फिजिकल सिंबल्स में बदलाव, पहले जो आदतें थीं अचानक उनका बदल जाना संकेत हो सकता है। स्टोइक शिक्षा कहती है, बाहरी बदलाव भी भीतर का प्रतिबिंब होते हैं। मनोविज्ञान में व्यवहारिक बदलाव अक्सर आंतरिक स्थिति बदलने का संकेत है, जैसे शारीरिक उपस्थिति में अचानक रुचि या नापसंदगी का उभरना। उदाहरण, अचानक कपड़ों की पसंद बदलना, खुशबू या समय बिताने के नए तरीके। यह बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है, नई शुरुआत के लिए। पर यदि साथ में गुप्तमी और दूरी भी बढ़ी हो तो शक की बेल बढ़ती है। स्टोइक दृष्टि, सबूत देखो, कहानी नहीं गढ़ो। प्रैक्टिकल, खुले पूछने से पहले पैटर्न नोट करो। यदि बाहरी बदलाव गुप्त बातों के साथ आते हैं तो सतर्कता जरूरी है। मनोवैज्ञानिक रूप से नया आकर्षण या गुप्त व्यवहार समान संकेत दे सकता है। याद रखो, हर बाहरी बदलाव स्वाभाविक नहीं होता। संदर्भ देखो, यदि यह अकेला संकेत है तो ध्यान रखें, पर पैटर्न बन जाए तो कार्रवाई करें। स्टोइक सलाह, संयम से जांचो और निष्कर्ष से पहले कारण जानो। टेक्स्ट और कॉल पैटर्न में सीक्रेसी, उन संदेशों का अचानक सुरक्षा में बदल जाना या छिपना। स्टोइक सूत्र कहता है, पारदर्शिता और मित्रता में अंतर समझो। मनोविज्ञान में छिपी हुई संवाद शैली गिल्ट या बचाव का संकेत होती है। अगर फोन हमेशा स्क्रीन लॉक पर रखता है या नोटिफिकेशन छिपाते हैं, ध्यान दो। उदाहरण, डिस्क्रीट चैट ऐप्स, अचानक अलग चैटिंग टाइम जो तुम्हें न पता, पर यह भी संभव है कि वे सिर्फ निजता चाहते हों। यह भी सच है। प्रैक्टिकल, पहले शांति से अपनी चिंता साझा करो, विरोध में न जाओ। यदि वे बार बार छुपाते हैं और जवाबों में अस्पष्टता है तो पैटर्न गंभीर है। मनोवैज्ञानिक टूल्स से बचाव और छिपाव में अक्सर झूठ का खतरा जुड़ा होता है। स्टोइक उपाय, तथ्य एकत्र करो, इमोशन नहीं। अगर यह संकेत अन्य इशारों के साथ है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दोनों तरफ से ईमानदारी का स्तर निर्णय में निर्णायक होगा। रिश्ते में विश्वास टूटना शुरू हुआ है तो उसे ठीक करना आवश्यक है। अचानक वित्तीय और गणनात्मक अस्पष्टता, पैसों के बारे में सवाल टालना या खर्चों में छुपी हुई गतिविधियां। स्टोइक विचार में पारदर्शिता रिश्ते की आवश्यकता है। मनोविज्ञान दर्शाता है कि पैसे पर छुपाव अन्य छिपी आदतों का साथ देता है। यदि वे खर्चों के बारे में झूठ बोलते हैं या बैलेंस पूछने पर चिढ़ते हैं, नोट करो। उदाहरण, यात्रा के खर्च, फोन बिल या अचानक बड़े भुगतान के अनौचित्य। यह अकेला मजबूत सबूत नहीं, पर पैटर्न में आते ही चेतावनी है। प्रैक्टिकल कदम, विनम्रता पूर्वक पूछो और सच्चाई की उम्मीद रखो। यदि जवाब अस्पष्ट और बचाव भरा हो तो शक और गहरा होता है। स्टोइक मार्ग, क्रोध में नहीं, समझदारी से मुंह खोलो। मनोवैज्ञानिक रूप से लोग जब किसी रिश्ते से दो मुंहे होते हैं तो वित्तीय छुपाव करते हैं। साक्ष्य इकट्ठा करो और उसे भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि तार्किक रूप से परखो। हो सकता है कारण मासूम हो, पर पैटर्न पर भरोसा रखें। रिश्तों में पारदर्शिता न हो तो भरोसा शिथिल हो जाता है। सामाजिक नेटवर्क में अचानक नई मित्री या छिपी गतिविधि। सोशल सर्कल में नए नाम या कमेंट्स जो पहले नहीं थे। स्टोइक्स कहते हैं, अपने आसपास के रिश्तों को जांचो, वे प्रतिबिंब होते हैं। मनोविज्ञान में नई गुप्त मित्रता अक्सर जोड़ तोड़ और जुड़ाव का संकेत होती है। उदाहरण, नए दोस्त जो हमेशा कमेंट करते हैं या टैग करते हैं और वार्तालाप छिपाते हैं, पर सोशलिज्म भी सामान्य है, इसलिए पैटर्न और व्यवहार जोड़ें। प्रैक्टिकल, किसी भी नई मित्रता पर भरोसा करने से पहले सवाल उठाएं।
यदि दोस्ती गुप्त रखी जा रही हो और जवाब अस्पष्ट हो तो सावधान रहो। स्टोइक सलाह: शांत होकर सबूत एकत्र करो और फिर विनम्र बातचीत करो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गुप्त जुड़ाव कभी कभी धोखे की शुरुआत होती है, पर याद रहे, हर नया कनेक्शन धोखे का संकेत नहीं होता। रिश्तों में पारदर्शिता न होना अक्सर विश्वासघात की राह बनता है। यदि पैटर्न में झूठ और छुपाव दिखे तो मुद्दा गंभीर है। सेक्सुअल इंटीमेसी में गिरावट या अचानक बदलाव, रिश्ते की निकटता में कमी या असंगतता का आ जाना। स्टोइक्स परंपरा में निकटता रिश्तों की इमारत होती है। मनोविज्ञान में शारीरिक दूरी अक्सर भावनात्मक दूरी का परिणाम होती है। यदि इंटीमेसी घटे और बहाने बने तो यह संकेत हो सकता है। उदाहरण: पास आना कम, बहाने बनाना, सोने का अलग शेड्यूल। पर शारीरिक बदलावों के भी वैध कारण होते हैं। स्वास्थ्य तनाव, प्रैक्टिकल संवेदनशीलता से बात करें, कारण जानें। यदि बार बार अस्वीकरण और दूरी आए तो शक मजबूत होगा। स्टोइक तरीका: शांत मन से समस्या का विश्लेषण करें, निर्णय नहीं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि: निकटता की कमी अक्सर वैकल्पिक संबंध का संकेत देती है, पर किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले सबूत और बातचीत आवश्यक है। रिश्ते की गर्माहट लौट सकती है, पर ईमानदारी जरूरी है। यदि साझा प्रयास विफल रहे और दूरी बढ़ती जाए तो विकल्पों पर विचार करें। कॉन्फ्लिक्ट के बाद असामान्य समझौता या जरूरत से ज्यादा अपेक्षा, झगड़े के बाद अचानक बहुत ज्यादा विनम्रता या उपेक्षा दिखाना। स्टोइक दृष्टि में असंतुलित व्यवहार संदिग्ध होता है। मनोविज्ञान बताता है कि अपराध बोध में लोग अतिशय व्यवहार अपनाते हैं। अगर लड़ाई के बाद वे अचानक बहुत अच्छा व्यवहार करें तो कारण पूछो। उदाहरण: भारी कहानियों के बाद अचानक उपहार या बेबस कोशिशें। ये सच्ची माफी हो सकती है या खाली करने की कोशिश। पैटर्न देखो। प्रैक्टिकल: विनम्र होकर पूछो कि क्या सब ठीक है और क्यों इतना बदल गए। यदि बार बार ऐसा होता है तो रिश्ता छद्म बना सकता है। स्टोइक सलाह: स्थिरता पर भरोसा करो, इंपल्स पर नहीं। मनोवैज्ञानिक रूप से अपराध बोध और छुपाव का मिश्रण अक्सर ऐसा परिणाम देता है। रिश्ते में संतुलित व्यवहार महत्वपूर्ण है, अत्यधिक रिएक्शन चिंताजनक है। यदि यह संकेत कई बार आए, उसे गंभीरता से लेना चाहिए, पर पहले खुलकर संवाद का अवसर दो और तथ्य जांचो। तुम पर दोषारोपण और उल्टा आरोप लगाना। जब तुम सवाल पूछो तो तुम्हें ही दोषी बताने की कोशिश। स्टोइक्स चेतावनी देते हैं, तर्कहीन आरोप ध्यान खींचते हैं। मनोविज्ञान में गैसलाइटिंग का यह हिस्सा अक्सर देखा जाता है। यदि तुम अपनी चिंता व्यक्त करोगे और वो इसे तुच्छ बताएंगे या उल्टा कहेंगे, सतर्क हो जाओ। उदाहरण: तुम बहुत शक करते हो, बारंबार कहा जाना। गैसलाइटिंग धीरे धीरे आत्मविश्वास घटाता है और तुम्हें भ्रमित करता है। प्रैक्टिकल: अपनी भावनाओं को लिख कर रखें और तर्क संगत रूप से बात करो। स्टोइक मार्ग: अपनी मानसिक स्पष्टता बनाए रखो, आरोपों पर अटकना मत। मनोवैज्ञानिक संकेत: उल्टा आरोप तब आता है जब दोषी बचाव करना चाहता है। यदि ऐसा बार बार हो तो यह रिश्ते के लिए हानिकारक होता है। तुम्हें अपनी सीमाएं और आत्मसम्मान रखना होगा। साक्ष्य जुटाओ और जरूरत हो तो दूरी बनाना भी जरूरी है। दोस्तों और परिवार से अलगाव या झूठे बहाने, वे अब खुलकर अपने परिवार या दोस्तों से मिलने नहीं चाहते। स्टोइक्स कहते हैं, संबंधों की पारदर्शिता में ही स्थिरता होती है। मनोविज्ञान में सामाजिक अलगाव अक्सर छुपी हुई गतिविधियों की ओर संकेत करता है। यदि वे पहले मिलते थे और अब अचानक बहाने बनाते हैं तो पूछताछ जरूरी है। उदाहरण: दोस्तों से दूरी बनाना, परिवार के आयोजनों में भाग न लेना। पर यह अकेला सबूत नहीं, अधिक संकेतों की जरूरत है। प्रैक्टिकल: सहज बातचीत से कारण समझो और पैटर्न नोट करो। स्टोइक सलाह: भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय सबूत इकट्ठा करो। मनोवैज्ञानिक रूप से अलगाव अक्सर अपराध बोध के साथ जुड़ा होता है। यदि वे बार बार अलगाव दिखाएं और जवाब अस्पष्ट हों तो सतर्क रहो। रिश्ते में समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण है, उसके कटने पर सवाल उठते हैं। यह संकेत आपको सच तक ले जा सकता है, पर अकेला निर्णय न लो। इंट्यूशन और लगातार छोटी असहमतियां, कई बार छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा चित्र बनाती हैं। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं, अपनी आंतरिक बुद्धि पर भी भरोसा रखें। मनोविज्ञान में इंट्यूशन अतीत अनुभवों और पैटर्न से बनती है। यदि कई छोटे संकेत बार बार आते हों तो उनकी अनदेखी मत करो। उदाहरण: छोटा झूठ, अदृश्यता, असंगत बातें, टाल मटोल। इंट्यूशन अकेले सबूत नहीं पर चेतावनी देती है और उसे जांचो।
प्रैक्टिकल, अपनी फीलिंग्स को लिखो और उनसे जुड़ी घटनाएं रिकॉर्ड करो। स्टोइक मार्ग, भावनाओं पर आकर निर्णय नहीं, पर उन्हें कारणाधारा जांचो। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर पैटर्न सत्य के साथ मेल खाता है तो यह भरोसेमंद संकेत है। इंट्यूशन को इग्नोर करना भी बाद में पछतावा दे सकता है, पर निर्णय तथ्यों के आधार पर ही करो। इंट्यूशन को केवल गाइड समझो। यह तरीका तुम्हें झूठ से पहले सच तक पहुंचा सकता है। व्यवहार में खास पल में असंगति, जब रिश्ते के महत्वपूर्ण क्षणों पर उनके व्यवहार बदलें। स्टोइक्स कहते हैं चरित्र सबसे बड़ा संकेत है। मनोविज्ञान में असंगत व्यवहार तनाव और द्विवेद दिखाता है। उदाहरण, महत्वपूर्ण दिन पर अचानक व्यस्तता का बहाना बनाना। यदि पैटर्न में ऐसी असंगतियां बार बार हों तो कारण पूछो। प्रैक्टिकल, शांत होकर पूछें कि क्या कुछ चल रहा है और क्या समस्या है। स्टोइक सलाह, निष्कर्ष से पहले तथ्य इकट्ठे करो और स्वाभाविक उत्तर सुनो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, महत्वपूर्ण समय पर दूरी बनाना अक्सर प्राथमिकता में बदलाव दर्शाता है। यदि जवाब संतोषजनक न हो तो यह चिंता बढ़ाने वाला संकेत है। रिश्ते की अहमियत को लेकर स्पष्टता जरूरी है, अस्पष्टता स्वीकार्य नहीं। यह संकेत आपको और गहराई से खोजने का अवसर देता है। अचानक गोपनीय खर्चों पर चिड़चिड़ाहट, जब आप खर्चों पर सवाल करते हैं और उन्हें बुरा लगना शुरू हो जाता है। स्टोइक्स मानते हैं साझेदारी में पारदर्शिता जरूरी है। मनोविज्ञान बताता है कि दोषी व्यक्ति अक्सर बचावात्मक हो जाता है। उदाहरण, बैंक स्टेटमेंट पूछने पर अनावश्यक रिएक्शन। यदि पहले यह सामान्य था और अब अनावश्यक बचाव है तो नजर रखो। प्रैक्टिकल कदम, संयमित होकर वित्तीय बातें साफ करो। स्टोइक रुख, शांत और तर्कसंगत बात करके संकेत इकट्ठे करो। मनोवैज्ञानिक संकेत, बचावात्मकता अक्सर छुपे विषय की तरफ इशारा करती है, पर ध्यान रहे निजी वित्त भी निजता का मामला हो सकता है। यदि पैटर्न में छुपाव और बचाव साथ हों तो सतर्क हो। यह मामला अक्सर अन्य संकेतों के साथ विश्वसनीय बनता है।